पुनर्जन्म के बाद बच्ची ने सबसे पहले अपनी दादी के छुपाए हुए 5 मिलियन कैश चुराए। फिर वह अपनी मां को बंजर जमीन खरीदने के लिए ले गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसके पिता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आ जाएंगे, घर से निकाल देंगे। उसके बाद उसकी मां को गुजारा करने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ी, जब तक कि वो थक कर गिर नहीं गई और मर नहीं गई। अपनी मां की मौत के बाद उसे अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहने पर मजबूर किया। वह न सिर्फ भूखी और फटे पुराने कपड़े पहन, बल्कि उन्हें अमानवीय यातनाएं भी सहनी पड़ती और आखिरकार उन्हीं के हाथों मर जा। शायद स्वर्ग को छोटी लड़की पर तरस आ गया और उसे उसके पिता के गर्लफ्रेंड के साथ लौटने से कुछ दिन पहले वापस भेज। इस बार उसने अपना भाग्य बदलने की कसम। उसने अपनी मां को सब बताया जो भविष्य में होने वाला था, लेकिन उसकी मां ने उसे अविश्वास से देखा, ये सोचकर कि वह सिर्फ कल्पना कर रही है। वह अपनी मां को सीधे दादी के कमरे में ले गई और सालों से दादी द्वारा छुपाए गए खजाने के बक्से को खोलने के लिए एक हेयरपिन का इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे वापस रखने को कहा और उसे डांटा, चोरी करना गलत। लेकिन छोटी लड़की ने उसे बताया ये पैसा मूल रूप से उसके और पिता के बीच साझा संपत्ति का हिस्सा। वे सालों से उससे झूठ बोल रहे थे कि वे गरीब हैं, उसे कम खर्च करने पर मजबूर कर रहे थे, जबकि पिता उस पैसे का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड का समर्थन करने के लिए कर रहे थे। उसकी मां को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी उसकी सास ने उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया, कि वह मां को सिर्फ एक नौकरानी की तरह मानती। जब वो खुद बीमार होती थी तब भी मां ही सब कुछ का ध्यान रखती थी। फिर छोटी लड़की ने अपनी मां को बताया कि तलाक के बाद उसे लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा और 1 साल के अंदर ज्यादा काम करने से उसकी मौत हो जाएगी। अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए सुनकर मां को आखिरकार उस पर विश्वास हो गया। मां को एक रियल एस्टेट कार्यालय ले गई और 5 मिलियन में बंजर जमीन खरीद ली, क्योंकि वो जानती थी कि जल्द ही जमीन की कीमत आसमान छू जाएगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दादी फिर से आ गई, ये पूछने का नाटक करते हुए नए साल का खाना तैयार था या नहीं। दादी को परखने के लिए महिला ने दयनीय तरीके से शिकायत की कि उसका पति कई दिनों से व्यापार यात्रा पर था और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। दादी ने उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन यह भी जोर दिया कि नए साल के खाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महिला ने एक साथ भोजन तैयार करने का सुझाव देने का अवसर लिया, लेकिन दादी ने तुरंत पीठ दर्द और कमजोर पैरों की शिकायत। दादी ने उसे उदारता से $100 दिए और दावा किया कि ये उसकी सारी बचत थी और अब वो सब कुछ सौंप रही थी। उसके बाद दादी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसकी बेटी शुरू से ही सही थी, एक मुफ्त नौकरानी जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जल्द ही क्रिसमस की पूर्व संध्या दादी अपनी बेटी और बेटे के साथ आ गई। तुरंत महिला पर धौंस जमाने लगी, लेकिन महिला ने कहा कि वो बीमार थी और खाना नहीं बना सकती थी, ये सुझाव देते हुए कि वे नए साल के खाने के लिए बस बाहर से खाना मंगवा लें। दादी ने कहा कि बाहर का खाना स्वास्थ्यकर नहीं था और उसे कुछ दवा लेने और सहने के लिए कहा। महिला ने तुरंत विरोध किया, ये पूछते हुए भाभी मदद क्यों नहीं कर सकती। दादी ने कहा कि उसने जल्दी एक पोते को जन्म दिया था और अपनी स्थिति अर्जित की, और महिला ने इतने सालों बाद सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए उसे काम से जी चुराने का कोई अधिकार नहीं था। उसी क्षण भाभी ने मेज पर हाथ पटका और महिला को अपनी जगह जानने खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन महिला शांति से उसके पास गई और बिना कुछ कहे पूरी खाने की मेज पलट दी। तभी वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ आया। इससे पहले कि महिला पूछ पाती कि क्या हो रहा था, उस आदमी ने उसे तलाक के कागज सौंप दिए, बताते हुए कि वो 6 सालों से गर्लफ्रेंड के साथ था और उसे पहले बाहर न निकालने का एकमात्र कारण यह था कि उसने उसे एक महान मुफ्त नौकरानी बना दिया। महिला पूरी तरह से तबाह महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने कागजों पर हस्ताक्षर करने का वादा किया अगर उन्होंने उसे पारिवारिक संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया। दादी ने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि सारी संपत्ति उसके प्यारे पोते को जाएगी। छोटी लड़की को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर वो सहमत नहीं हुई तो वो अपनी बेटी को देश में दुल्हन के रूप में बेच देगा। अपनी बेटी की रक्षा के लिए महिला के पास तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। फिर वो अपनी बेटी को ले गई और घर से निकल गई। दादी अपने पोते को लाल लिफाफा देने के लिए तैयार थी। वो दोनों अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तभी दादी चिल्लाई, उसमें से लाल लिफाफा गायब था।